नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों अभी 9:58 का समय हो रहा है और 10 बजे ये टाइम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 10 बजे यानी कि यहां से 2 मिनट बाद जब मैं ये वीडियो शूट ही कर रहा हूंगा, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी पॉलिसी स्टार्ट कर देंगे। तो पॉलिसी के बाद बाजार में क्या होगा, वो अपना एक मूवमेंट देगी, मतलब मार्केट में अपना एक रोल चलेगा। अभी के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कल अमेरिका ऊपर खुला और ऊपर से बहुत नीचे आ गया, लगभग हाई से मैं काउंट करूं तो 700 पॉइंट नीचे आया, हाई से अगर काउंट करूं तो। लेकिन अपन लोग क्यों नहीं गिरे? क्या अपन स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है। अपन इसलिए नहीं गिर रहे हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है अमेरिका और जापान। अमेरिका में कल तो खराब सेशन हो गया, ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन अमेरिका का अभी मार्केट देखोगे डाउ फ्यूचर्स वो हरे निशान में है और नेस्डेक फ्यूचर्स में थोड़ी ज्यादा मूवमेंट है, ज्यादा तेजी है। ये बाजार को एक थोड़ा रिलीफ देते हुए दिखे। सेकंड थिंग, निकाई के मार्केट जो मॉर्निंग में लगभग गिफ्ट निफ्टी आपको 150 पॉइंट नीचे दिखा रहा होगा 9 बजे से पहले, तो निकाई का मार्केट सुबह 8 बजे के करीब 1.5% नीचे था। वो फुल्ली रिकवर होके हरे निशान में आ चुका था। तो ये जो मार्केट्स में वापस से ऊपर का तरफ मूव आ रहा था ना, इसकी वजह से भारतीय बाजार उतना गिरकर खुले ही नहीं जितना गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था। साथ ही साथ कल एफआईआईज के डेटा में भी मैंने आपसे कहा कि डीआईआईज ने आज एफआईआईज जितना बेचकर गए हैं उसके मुकाबले ज्यादा खरीद लिया है। प्लस फ्यूचर्स जो एफआईआईज हैं वो फ्यूचर्स में कल खरीद कर गए, तो नेगेटिव डेटा नहीं बना उतना। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से बाजार ज्यादा नीचे नहीं खुला। लेकिन चीजें अगर आप मेरे से पूछो कि भाई सब न्यूट्रल है क्या, लेना चाहिए, तो अब मैं सिंपल बोलूंगा नहीं। अभी भी मार्केट नो ट्रेड जोन में ही है, कुछ ना करना बेटर है। पहले तो पॉलिसी अभी पूरा ऊपर नीचे करेगी, पॉलिसी के बाद मैं आपको ग्लोबल चीजें बताऊं तो निकाई एक बार फिर आधे % नीचे हो गया है। मतलब निकाई का मार्केट, जापान का मार्केट तो ऐसे कर रहा है जैसे कोई स्टॉक हो। इंडेक्स ऐसे कर रही है, 2% नीचे होती है, हरे निशान में आ जाती है, वापस आधे % टूट जाती है। ऐसे तो भाई स्टॉक भी नहीं करते देश में हमारे, आपका तो इंडेक्स कर रहा है। तो बहुत ही गंदा खेल मचा हुआ है जापान के मार्केट्स में। साथ ही साथ अगर आप कोरिया देखोगे तो आधे % नीचे है, ताइवान 1.5% नीचे है। तो एक बार फिर एशिया पैसिफिक प्रॉब्लम बढ़ते हुए दिख रही है। हैंगसेंग जरूर 1% ऊपर दिख रहा है, बाकी कुछ खास तेजी में दिख नहीं रहा है, ठीक है। और अमेरिका में भी मैं आपके साथ बात करूं तो जो भी हो, कल तो टूट ही गए। अभी डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर जो भी दिखा रहे हैं, खुलते में क्या होगा किसको क्या पता। कल तो इस समय डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में थे, लेकिन एट द एंड खुलने के बाद कहां बंद हुए आप सब नहीं देखा। तो मार्केट में प्रॉब्लम बनी हुई है। हमें अभी भी इंपॉर्टेंट क्या रखना है, लेवल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऊपर में 24,400 क्लोजिंग बेसिस पे, नीचे में 23,800 क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक इन दोनों लेवल्स के हम ऊपर या नीचे नहीं निकलते हैं, मेरे को लगता है कि मार्केट इधर उधर कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और प्रॉब्लम स्टिल है, मैंने कल रात भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, प्रॉब्लम स्टिल है। जो येन कैरी ट्रेड का मामला है, वो मैंने बहुत रिपोर्टें पढ़ी हैं, उन सब में सिर्फ एक ही चीज बताई गई है, ये इतनी आसानी से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। आपसे मैंने कल भी कहा था, मॉर्निंग में, परसों भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि आप भारतीय मार्केट को ट्रैक ही मत करो, आप केवल निकाई का मार्केट खोल लो। निकाई में आप देखते रहो कि क्या चल रहा है निकाई इंडेक्स में। अगर वो ऊपर जा रहा है तो आप थोड़ा रिलीफ फील करो, और नीचे जा रहा है तो टेंशन बनाओ। आप देखो निकाई में ऊपर की तरफ रैली बनी, वापस से टूट गया, तो अपना बाजार भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। साथ ही साथ आपको एक और चीज चेक करनी है, येन इंडेक्स को भी चेक करते रहिए टाइम टू टाइम। अगर येन ऊपर जा रहा है, मैं अभी बता दूं करंटली कहां ट्रेड कर रहा है। येन अगर आपके लिए ऊपर जा रहा है तो सही है, अगर नीचे जा रहा है तो खराब है। येन कल मैंने नोटिस करा था अराउंड 146 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है वो भी एक बार चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपके लिए नीचे जाएगा ना, जितना नीचे जाएगा उतनी दिक्कत का विषय बढ़ता चला जाएगा। तो येन को भी आप क्लोजली वॉच करते रहिए। बस इतना ही कहूंगा मैं आप सभी के साथ। अभी अपने भारतीय बाजार पे कैसे मूड माहौल बनाना चाहिए, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी आरबीआई पॉलिसी है तो 10 स्टार्ट हो चुकी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी बोलने लगे हैं। वैसे तो पॉलिसी में कुछ नहीं आने वाला है, ये इवेंट नो इवेंट टाइप है, लेकिन फिर भी इवेंट तो इवेंट है। और मार्केट इस समय ग्लोबल मार्केट्स में क्या है, आरबीआई गवर्नर साहब एक भी नेगेटिव पॉइंट बोल गए तो बाजार ढह जाएगा, और पॉजिटिव बोल गए तो उछलने वाला इतनी जल्दी नहीं है, दिक्कत में है मार्केट्स, ठीक है। अभी आपके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करता हूं। सीगेल जिसका जस्ट आईपीओ भी अभी लिस्ट हुआ है मार्केट में, 4% के प्रीमियम के साथ लिस्ट होता हुआ दिख रहा है। फार्मा इंडेक्स हरे निशान में, मीडिया इंडेक्स हरे निशान में, बाकी सब लाल है।
मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी पॉजिटिव है, 1158 शेयर्स पॉजिटिव है और 1020 शेयर्स नेगेटिव है। लाल और हरे की बात करें तो 5 बड़े इंडाइसेस अपने पांचों लाल में ही है, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप। बस फर्क इतना है कि ये सब फ्लैट टू नेगेटिव ही है, ज्यादा बड़ी गिरावट कहीं भी नहीं है। बीएससी कल दमदार नंबर्स थे, मैंने आपके साथ डिटेल में वीडियो भी बनाई थी कि आप ये एडजस्टेड बेसिस पे नंबर देखिएगा, कल बड़ा धमाका होगा। 8% की तूफानी रैली आते हुए दिख रही है। टॉप लूजर्स में बालाजी अमाइंस, लेमन ट्री, जीएमएम फॉडलर, मतलब जीएमएम फॉडलर एमएनसी कंपनियां को देख के लालच आता है ऐसे भाव पे। 3-5 साल का व्यू हो तो लेके बैठने वाले शेयर हैं। गोदरेज, सीपी, अपोलो टायर के नतीजों के बाद टूटता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक्स। टाटा मोटर्स में एक बार फिर से 1.5% की रैली बनते हुए दिख रही है। एचडीएफसी बैंक भी ठीक कर रहा है, ठीक तो नहीं कर रहा, फ्लैट ही है, कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो मार्केट को ऊपर या नीचे करने का काम कर रहे हैं। निफ्टी में 37 शेयर्स नेगेटिव है। टॉप लूजर टाटा कंज्यूमर, इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील है। मेटल्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम होते हुए दिख रही है क्योंकि एसएमपी जो है उन्होंने अनुमान जताया है कि मेटल्स के रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ते हुए दिख सकती है, जिनकी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में। अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये है, आरबीआई ने कोई रेट कट नहीं करा है, कोई रेट हाइक नहीं करा है, जो सबको अनुमान भी था कि सेम ही रहने वाला है 6.5% पे। तो ये जस्ट अभी भी न्यूज आते हुए दिख रही है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।